हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लूसेंट डिकोडेड क्लास, जिसमें हम आज लूसेंट को एक अलग अंदाज और अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे यह हमें आसानी से हमेशा याद रहे और रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों की जो समस्या है लूसेंट पढ़ने में, उसका पूरी तरह समाधान करने की कोशिश किया है। अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। लूसेंट को शुरू करते हैं एक आसान भाषा में। आज का टॉपिक है इतिहास से। इतिहास के प्रकार, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इस इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, महाकाव्यों और पुराणों में हमारे देश को भारतवर्ष या भारत का देश कहा जाता था और यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतानें कहते थे। भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए स्रोत हैं कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। इनके जरिए हम भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ में आते हैं कौन कौन? तो धार्मिक ग्रंथ में आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या आते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का है, राजतंग तरंगड़ी, जो कि कल्हड़ का है, चचनामा अली अहमद का, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है, और गार्गी संहिता कात्यायन और महाभाष्य पतंजलि द्वारा। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनके भी जरिए से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वेद, अब वेद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। इसके वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वेद के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले वेद ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। अगर पूछे ऋग्वेद क्या है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसको आसान भाषा में सीरियल तरीके से रखा गया है, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो सके और रिवीजन करने में भी कोई समस्या ना आए। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये लूसेंट डिकोडेड क्लास आपकी चलती रहेगी, जिससे आपको आसानी से लूसेंट तैयार हो सके। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। सर्वाधिक ऋचाएं समर्पित हैं किसको? तो सर्वाधिक ऋचाएं समर्पित हैं इंद्रदेव को। कितनी? 250 ऋचाएं इंद्रदेव को समर्पित हैं। अग्निदेव को समर्पित ऋचाएं हैं 200 ऋचाएं अग्निदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से किस चीज की जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी भी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता के बारे में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और गायत्री मंत्र का वर्णन है किस मंडल में? तो गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में है। इसे याद करने का तरीका यह है, गायत्री में देख लीजिए 3 वर्ड हैं, गा या त्री। 3 वर्ड मतलब तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित होता है। 8वें मंडल में वर्णन किसका है? तो 8वें वर्णन में ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। अगला है सोम देवता का वर्णन है किस मंडल में? तो सोम देवता का
वर्णन 9वें मंडल में है। अगला है चतुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ पे शूद्र होगा, शूद्र समाज का वर्णन है किस मंडल में है, तो इसका मंडल है 10वां, यह 10वें मंडल पे है। चतुर्वर्ण के कर्तव्य का वर्णन किस में दिया गया है, तो चतुर्वर्ण के कर्तव्य का वर्णन धर्म सूत्र में दिया गया है। नोट देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम दूसरा वेद पढ़ते हैं, सामवेद। सामवेद गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो उदात्र कहते हैं, और ऋग्वेद के होत्रु, तो ये याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम तीसरा वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन है। तो यजुर्वेद क्या है, तो यह वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, अर्धवायु। विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यह है कि यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। अब हम चौथा वेद पढ़ लेते हैं अपना, अथर्ववेद। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे निरंतर ये क्लास आपकी आती रहे। हमारा उद्देश्य है लूसेंट को पूरी तरह डिकोड करना, जिससे सरल भाषा में आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। अथर्ववेद यह सबसे आखिरी वेद है। इसके रचयिता कौन है, तो अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्व ऋषि। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में जानकारी मिलती है रोग निवारण तंत्र मंत्र, रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि की जानकारियां मिलती हैं इसमें, और सामान्य पुरुषों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। उस समय जो सभा समितियां चलती थी उनका नाम क्या था, सभा और समिति। कन्याओं की जन्म का निंदा, मतलब इस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। अब हम आ जाते हैं वेदांग सूत्र की तरफ। वेदांग जिसे सूत्र साहित्य कहते हैं, वेदांग को ही हम सूत्र साहित्य कहते हैं। यह वेदांग क्या होते हैं, तो यह वेदों को समझने हेतु रचित किया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन सी, शिक्षा, जिसमें वेदों के उच्चारण के बारे में बताया गया है। कल्प, जिसमें रस्म और समारोह के बारे में बताया गया है। व्याकरण, निरुक्त, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। छंद और ज्योतिष। अब पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लीजिए हमारे साथ। वेदांग को क्या कहते हैं, वेदांग को सूत्र साहित्य भी कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन सी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब आ जाते हैं पुराण की तरफ। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण से जुड़ा है। पुराण के रचयिता कौन है, तो पुराण के रचयिता हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। अधिकांश पुराण रचित है संस्कृत श्लोक में। तो अगर आपसे पूछ ले कि पुराण किसमें रचित है, तो आप लोग बताएंगे संस्कृत श्लोक में। पुराणों को पाठ करने वाला को क्या कहा जाता है, तो पुराणों के पाठ करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, पुजारी। पुराणों के पाठ करने वालों को पुजारी कहा जाता है। नोट, स्त्री और शूद्र को इनके पठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे इन्हें सुन सकते थे। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इसमें प्रमुख पुराण देख लेते हैं। मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, ये आंध्र संतावाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण, जो कि पुरुवंश से संबंधित है, और ब्राह्मण पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18। आगे देख लेते हैं हम।
इसमें नोट क्या है, इन पांचों पुराणों में राजाओं की वंशावली दी गई। ये जो 5 पुराण अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ऊपर, इसमें राजाओं की वंशावली के बारे में वर्णन है। ब्राह्मण यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। यज्ञों और कर्म कांड के विधान ब्राह्मण ग्रंथ में है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। शपथ ब्राह्मण संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से। और तैतरीय ब्राह्मण संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से। जैमिनी ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थ वेद से। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो यह ऋग्वेद हमारे पहले वेद से संबंधित है। जबकि शपथ ब्राह्मण संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से और तैतरीय ब्राह्मण संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से। जैमिनी ब्राह्मण संबंधित है शाम वेद से और गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नोट, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अन्य वैदिक साहित्य, मैत्रेयनी साहित्य, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। पुरुष के 3 दोष बताए गए हैं इसमें, जुआ, शराब और स्त्री। अगला है मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर सबसे प्राचीन स्मृति पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, मनुस्मृति। यह किस काल से संबंधित है मनुस्मृति, तो यह शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति, इसमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है जातक कथा में। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक हैं। कौन कौन से, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है, तो त्रिपिटक की अगर भाषा पूछे तो पाली है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र का वर्णन किसमें दिया है, तो महात्मा बुद्ध के चरित्र के जीवन का वर्णन, चरित्र का वर्णन कथा वस्तु में दिया। अगर आपसे पूछे कथा वस्तु का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र से है, इसमें वर्णित है। जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। जैन साहित्य को बांटा गया है कितने भागों में, 12 भागों में। इसे 12 अंग भी कहते हैं। जैन साहित्य के प्रमुख साहित्य हैं कौन कौन से, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। स्वामी महावीर के जीवन का कृत्य है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलेगा आपको कल्प सूत्र में। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये लूसेंट डिकोडेड क्लास आपकी निरंतर चलती रहेगी, जिससे आप लोगों को अध्ययन और अध्यापन करने में आसानी होगी। धन्यवाद।